बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सेम वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा जो आप ढाबों पर खाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी है। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप चने की दाल इसी तरीके से बनाएं। तो इस दाल को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम यानी 1 पाव दाल ली थी। उसको अच्छे से धो दिया था और थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे इस दाल को भिगोया है और फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया 1.5 से 2 कप। इतना पानी रखना है हमें इस दाल को बॉईल करने के लिए कि ये दाल अच्छे से गल जाए और इसमें तकरीबन 1 कप पानी मौजूद रहे। दाल का पानी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इस दाल को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छे से दाल बॉईल हो जाएगी। जितनी देर हमारी दाल बॉईल होगी हम इसके लिए मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने दूसरी तरफ एक पतीली में 3/4 कप यानी पौना कप तेल शामिल किया है। इस दाल में तेल की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। मैं ये दाल सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपके घर में जो भी ऑयल यूज़ होता है आप उसमें ये दाल बना सकते हैं। तेल गर्म हो गया तो मैंने उसमें एक दरमियानी साइज़ का प्याज चॉप करके वो शामिल कर दिया है। इस प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाए। ओवर फ्राई नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना जब हम मसाला भूनेंगे तो फिर ये प्याज जो है वो मसाले में डिज़ोल्व नहीं होगी, बल्कि ये खड़ी खड़ी नज़र आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है हम इस प्याज को जो है वो ओवर फ्राई ना करें। बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। आप चाहें ग्राइंड करके भी ये टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए और जले ना। इस स्टेज पर मैंने आंच लो टू मीडियम कर दी है। एक दफ़ा तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें कुछ सूखे मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हस्बे ज़ायका या 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च है, 1 चाय का चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया है और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें आधा कप पानी का शामिल करके इस मसाले को पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। हमें इस ग्रेवी को इतना पकाना है कि ये अच्छे से जो हमने प्याज टमाटर इसमें शामिल किए हैं ये गल जाएं, इनका पानी ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल जो है वो मैशी सी फॉर्म में आ जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए ताकि दाल जब हम इसमें शामिल करें तो फिर ये मसाला हमें खड़ा खड़ा नज़र ना आए। इसके लिए मैंने इसको कवर कर दिया है और पकने के लिए रख दिया है। बिल्कुल ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल दाल है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद जो है वो मैंने ढक्कन इसका उठा दिया था और आप देख सकते हैं कि प्याज टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अभी भी इसमें मॉइस्चर मौजूद था तो मैंने चूल्हा तेज़ करके सारा जो पानी था वो ड्राई कर लिया और हमारे पास ये बहुत अच्छा सा मसाला जो है वो दाल का भुन गया है। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेज पर ऑयल को अलहदा कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है। दाल तैयार होने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। अब जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी मैंने इसमें शामिल कर दी है। अभी मैंने इसमें दाल का पानी शामिल नहीं किया है। दाल को छान कर मैंने पानी साइड पर रख दिया है और जो दाल थी वो मैंने इस मसाले में शामिल कर दी है। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमें इस दाल को इस मसाले के साथ भूनना है, जब तक कि ये सारे फ्लेवर जो हैं वो दाल में इन्फ्यूज़ नहीं हो जाते और पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। इससे दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा मज़े का बनकर तैयार होगा। जब दाल का सारा पानी ड्राई हो जाएगा और ये अच्छे से भुन जाएगी तो यहाँ मैंने आधे से पौने कप के करीब इसमें जो दाल का पानी है वो शामिल कर दिया था। ये वही दाल का पानी है जिसमें हमने दाल को बॉईल किया था। पानी शामिल करने के बाद यहाँ मज़ीद 4 मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच भर के कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच भून के कुटा हुआ ज़ीरा शामिल है। ये 4 मसाले इसका लाजमी जुज़ हैं। इंतहाई मज़े का फ्लेवर आएगा। आप ये 4 मसाले जैसे ही इसमें डालेंगे दाल की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा मज़े की आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ मैंने 2 से 3 इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है। इन तमाम मसालों के साथ हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको ढक कर रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पर। 5 से 6 मिनट के बाद हमारी ये मज़ेदार सी दाल जो है वो ढाबा स्टाइल बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। आप चूल्हा बंद करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ये कंसिस्टेंसी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई चाहते हैं तो फिर आप इसका पानी जो है वो ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल कंसिस्टेंसी रखी है तो ये पानी की मिकदार मुनासिब थी जो हमने इसमें दाल का पानी शामिल किया था।
इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।